नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार सरकार ने 10th क्लास का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। आज इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। विभेद का मतलब अलगाव होता है। तो सामाजिक अलगाव का क्या कारण है, भाषा, धर्म, जाति या इनमें से सभी। तो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाए ऑप्शन सी, अनुच्छेद तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद सी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिला को वोट का अधिकार मिला। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी भारत। तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी पंचायत की व्यवस्थापिका है। अगला क्वेश्चन, विदेशी नीति को किस सूची में रखा गया है। विदेशी नीति को ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची में रखा गया है। विदेशी नीति को संघ सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार नामक विधेयक पारित हुआ था। और कहाँ से लागू हुआ था, तो ये राजस्थान से लागू हुआ था। राजस्थान से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों का ऑप्शन आंसर हो जाएगा आंसर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, समता पार्टी। समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। समता पार्टी का विलय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का 42वां। और कब जोड़ा गया था, तो 1976 में। 1976 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो आप लोगों का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा में एकात्मक शासन व्यवस्था है। 11, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है।
12। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस अध्यक्षता में हुआ? नहीं, किसकी अध्यक्षता में हुआ, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई, ऑप्शन है। 13। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन डी, बोलीविया में पानी के निजीकरण के कारण जन संघर्ष हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 14, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था, कब पारित हुआ था? तो 1976 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? कितने प्रतिशत महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 50%। 50% महिला के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, निश्चित सा बात है, सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? तो मेजनी की जीवनी लिखी थी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आप लोगों को मालूम होगा किसने किया था? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगर भारत का पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन सी, नेपोलियन बोनापार्ट। ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ये लोग आप कमेंट में बताइएगा, ये हम नहीं बताएंगे। ओके, ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो अब देखिए, सेंट साइमन था, रॉबर्ट ओवन, लुई बॉल। तो आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी थे। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, अक्टूबर क्रांति। कब लागू हुआ था, कब क्रांति मतलब शुरू हुआ था? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, जोल्वेरिन गुप्त पुलिस संगठन है। नरोत्तम सिन्हानुक के राजनीति से संन्यास कब लिया था नरोत्तम सिन्हानुक? तो ये 1978 ईस्वी में राजनीति से संन्यास ले लिए थे। और ये कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। ये कंबोडिया के शासक थे। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो आप लोगों को मालूम होगा, साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी। स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आप लोगों को मालूम होगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी, ऑप्शन ए आंसर होगा, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन सी, 1881 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत व्यापार पर ईस्ट कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? आप लोगों का आंसर सी होगा, आर्थिक क्रांति। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किया था। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता है। चीन से आरंभ होता है। चीन से आरंभ होता है। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? विपन्न मतलब होता है वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। तो ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, अत्यंत मतलब बहुत कम है। इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? वनावरण वाला है तो आप लोगों को मालूम होगा, मध्य प्रदेश। वनावरण मतलब जहाँ पर ज़्यादा वन होते हैं, ज़्यादा वन वाले क्षेत्र हैं, उसे कहते हैं वनावरण। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश, कुल्लूर शहर में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लूर शहर में रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट अपतटीय रेल रिंग है। अपतटीय रेल रिंग है। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? ऑप्शन सी, कुर्णकुलम परमाणु विद्युत गृह। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन डी, जूट को। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन सी, ऊंट से। सॉरी ऑप्शन सी, खरगोश। सॉरी।
भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी, झारखंड में। झारखंड में लौह इस्पात का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा NH-44। NH-44। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो ऑप्शन बी, उत्तर रेलवे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन डी, 1953 ईस्वी में। सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए, केरल में। केरल में मोनाजाइट सर्वाधिक पाया जाता है। भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन सी, सूरत को, कॉटनोपोलिस। कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? ऑप्शन डी, लौह अयस्क। त्रिवेणी नगर नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण में। इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसे मैं नहीं बताऊंगा। ओके, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए, पहला हो जाएगा। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है? आप सभी को मालूम होगा चाय का अग्रणी उत्पादन मतलब, अग्रणी मतलब आगे, सबसे पहला। जास्ती होता है असम। एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन सी, बॉक्साइट। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी, सूखा। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? कोसी नदी को, सबको मालूम होगा। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाढ़, मतलब प्रत्येक वर्ष। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑप्शन सी, भूकंप से। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो आप सबको मालूम होगा, ऑप्शन सी, तीसरा। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, ऑप्शन डी, औसत आय। विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? ऑप्शन ए, वस्तु विनिमय प्रणाली। मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन बी, सहकारिता।
ऑप्शन बी सहकारिता। लघु उद्योग की अधिनियम निवेश सीमा क्या है? ऑप्शन सी 5 करोड़। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आय। मानव परिश्रम से अर्जित धन आय निकलता है। और क्या कहलाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? ऑप्शन सी शिक्षा। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025। ओके। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ऑप्शन सी अमेरिका में की गई थी। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। ऑप्शन सी। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी भूमि बंधन बैंक। इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? ऑप्शन डी चालू जमा। तो दोस्तों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो चुका है।